बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में फिर में कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि बहुत ही बोलने में आपको लगता हुआ मुश्किल है लेकिन बहुत ही आसान है। सबसे पहला देखें, आई वॉज कम्प्लीटली ऑन एज। ये एक इडियम है और इसका मतलब है कि मेरी घबराहट हद से बढ़ गई थी। ऑन एज यानी कि बिल्कुल आप, ये उस वक्त जब आप किसी भी परेशानी की वजह से बहुत ही ज़्यादा घबराहट का शिकार हो और परेशान हो तो आप कहेंगे आई वॉज कम्प्लीटली ऑन एज, कि मैं बहुत ही हद से ज़्यादा बढ़ गई थी मेरी परेशानी, कि मैं बिल्कुल ऑन एज। वैसे तो एक किनारे को कहते हैं लेकिन यहाँ पर ये इडियम है तो मतलब घबराहट का बिल्कुल आखिरी किनारा, एंड था बस। सेकेंड सेंटेंस देखें, आई डेंट स्लीप अ सिंगल विंक, कि मैं जो हूँ ज़रा भी ये बोलते रहो मेरी रात को तो बिल्कुल भी आँख नहीं लगी और बिल्कुल भी मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ, तो उसके लिए होगा कि आई डिडंट स्लीप अ सिंगल विंक, यानी कि एक पलक भी नहीं झपकी। दे आर थर्ड व्हीलिंग एंड इंट्रूसिव। इसका मतलब है कि थर्ड व्हीलिंग ये होता है जैसे हम कहते हैं भाई खाम खा में दो लोग अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और तीसरा जो है कबाब में हड्डी बन रहा है बीच में आके, तो इसको कहते हैं थर्ड व्हीलिंग। और इंट्रूसिव वो ही दखल अंदाजी करना, कि वो किसी के ना चाहने के बावजूद कोई अंदर घुस रहा हो, बीच में आ रहा हो और बातें बीच में बैठ के चाहे कि मैं भी इंजॉय कर लूँ लेकिन दूसरे दो लोगों को पसंद नहीं, तो उसे कहेंगे दे आर थर्ड व्हीलिंग एंड इंट्रूसिव। समटाइम्स आई जस्ट नीड अ सोलो डे टू रिचार्ज। सोलो का मतलब होता है अकेले, तन्हा होना। तो इसका मतलब ये कि कभी कभार मुझे बिल्कुल अकेले तन्हा दिन गुजारने के लिए ज़रूरत होती है ताकि मैं फिर से अपनी तवानाइयाँ जमा करूँ और दोबारा से रिचार्ज होकर अपने रोज़मर्रा के काम करूँ। सेकेंड सेंटेंस है कि आई फील लाइक आई नीड अ सोलो गेट अवे। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे एक अकेले जो है वो छुट्टियों पर जाने की ज़रूरत है थोड़े दिन के लिए, यानी कि मसरूफियत से फ़रार हो जाए। गेट अवे कहीं चले जाना, दूर हो जाना, मतलब जो भी आपकी मसरूफियत है उससे फ्रेश होने के लिए कुछ अर्से के लिए दूर चले जाना। आई हैव अ वेग मेमोरी। वेग कहते हैं धुंधला होना, धुंधली। आई हैव अ वेग मेमोरी, मेरी बहुत ही धुंधली सी याददाश्त है, ऐसी मेमोरी है कि बस कुछ याद है और कुछ नहीं। ही गेव मी अ वेग आंसर, उसने मुझे धुंधला सा यानी कि बहुत ही एक पक्का सॉलिड आंसर नहीं दिया, बस वेग सा आंसर दे दिया ना, जैसे ना हाँ है ना है, इस किस्म का। दिस ऑफर इज़ अवेलेबल एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन फॉर अ लिमिटेड टाइम। एक्सक्लूसिवली यानी कि ख़ास तौर पर, ये वर्ड अक्सर आप सुनते होंगे मुख्तलिफ ऑफ़र्स वगैरह में ही ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऑफ़र जो है वो ख़ास तौर पर ऑनलाइन फॉर अ लिमिटेड टाइम, एक ख़ास मुद्दत के लिए दस्तयाब है। इनकॉर्पोरेट दीज सेंटेंसेस इनटू योर एवरीडे यूज़। इनकॉर्पोरेट शामिल करना, कि इन जुमलों को हर रोज़ के इस्तेमाल में ज़रूर शामिल करें। नंबर 9, वी विल इनकॉर्पोरेट योर सजेशन। हम आपकी सजेशन तजावीज़ को शामिल करेंगे। नंबर 10, दिस स्कूल ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। ये भी आपने अक्सर सुना होगा कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब ये होता है एक मुकम्मल जामे तालीम, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन है, कि तालीम के मामले में जो भी ज़रूरी बातें हैं, जो भी पहलू हैं, वो सब हम कवर करेंगे। इनके हर तफसील पर भरपूर हमारी नज़र होगी। तो ये स्कूल जो है वो इस किस्म की कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन ऑफर करता है। नंबर 11, शी गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। उसने इस टॉपिक की एक मुकम्मल जामे तफसीलात बयान की थी। नंबर 12, शी वॉज स्मार्ट, एंगेजिंग, ब्यूटिफुल एंड रियली फनी। सारे वर्ड तो आसान है, स्मार्ट का मतलब भी आपको पता होगा, एंगेजिंग देखिए जो आप बिल्कुल उसके साथ एंगेज हो जाते हैं बात करो तो। ब्यूटीफुल खूबसूरत, एंड रियली फ़नी एक है। रियली फ़नी वो लोग होते हैं कि जो मजाक कर रहे होते हैं लेकिन उनके चेहरा बिल्कुल सीरियस होता है, जैसे बोलते हैं ना सूखे सूखे चेहरे से, ऐसा मजाक कर रहे होते हैं, लोग हंस हंस के पागल हो रहे होते हैं, उनका चेहरा बिल्कुल सादा सपाट और ऐसा होता है।
तो उसे हम कहते हैं रियली फनी। तो वो जो है बहुत ही खूबसूरत है, स्मार्ट है, एंगेजिंग है और बहुत ही मजाक करने के अंदर भी कम नहीं है, बहुत मज़ा आया भी है। नंबर 13, शी ऑल्सो प्रूव्ड एब्सोल्युटली नो नॉनसेंस। प्रूव्ड का मतलब है इजाज़त या बर्दाश्त, या जैसे टॉलरेट करना कहते हैं। इसका मतलब ये है कि उसने किसी भी किस्म की बदतमीज़ी की एब्सोल्युटली कोई बिल्कुल भी उसने इजाज़त नहीं दी थी। नंबर 14, आई डोंट नो इफ़ आई एम बीइंग ओवर कॉशियस। ओवर कॉशियस यानी कि हद से ज़्यादा मोहतात हो जाना, कि मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि मैं जो हूँ क्या बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मोहतात तो नहीं हो रहा हूँ। नंबर 15, आई स्लेप्ट इन ऑन संडे। स्लेप्ट इन कहते हैं जब आप वक्त से ज़्यादा सो जाते हैं, देर तक सो जाते हैं, यानी कि आपको उठना होता है लेकिन आप नहीं उठ पाते हैं, वह देर तक सो जाते हैं वक्त से ज़्यादा, तो उसे कहते हैं स्लेप्ट इन। आई स्लेप्ट इन ऑन संडे, मैं इतवार को देर तक सोता रह गया, देर तक सोता रहा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड भी है इस सेंटेंस में, हर वर्क इज़ कमेंडेबल। कमेंडेबल काबिल तारीफ, उसका काम जो है वो काबिल तारीफ है। मुझे उम्मीद है आप इन सेंटेंसेस की ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।